Hello friends, good morning to all of you. Welcome to Duan Education classes. आज हम लोग इस लेक्चर में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मैंने परसेंटेज के बारे में इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, इंट्रो इसका मैंने दे दिया था, ठीक। और कुछ जो बेसिक बातें हैं परसेंटेज के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज के, ठीक। RS अग्रवाल के क्लास 8, ठीक, लेक्चर है ये, ठीक, क्लास 8 के लिए है, ठीक। इसमें हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक जो है वो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक। 6 तक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है, तो उसको मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखेंगे जो बातें, जो अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 23 तक क्वेश्चन है, ठीक। इसमें कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। और जो जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे आज के लेक्चर में, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ कि दिखने में आप लोग को थोड़ी आसानी हो, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 इज 96, ठीक। 150 क्या है और 96 क्या है, तो 150 का परसेंटेज क्या होगा, इज 96, ठीक। डैट मीन्स 96, 150 को आप लोग सपोज मानिए कि क्या होता है, हमारे पास टोटल नंबर 150 है, जिसमें से हमें ऑप्टेंड हुआ इतना, ठीक। सपोज डेट मान लीजिए ऐसे, ठीक। तो हमें 96 जो हमारा ऑप्टेंड हुआ वो 150 का कितना परसेंट होगा, ठीक। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, ठीक। परसेंटेज निकालना है, जित टोटल हमारे पास नंबर कितना था 150, ठीक। ऑप्टेंड कितना हुआ था 96, इसका परसेंटेज निकालना है, डेट मीन्स इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक। 5 2 या 10, 5 3 या 15, 3 3 या 9, 3 2 या 6। देखिए 23 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 6, डेट मीन्स 64% आंसर होगा, ठीक। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। 5 kg जो है उसका 200 ग्राम कितना परसेंट होगा, ठीक। देखिए, या पहले हम 5 kg को मैं ग्राम में बदल लूँगा, ग्राम में चेंज कर लूँगा, या फिर जो ग्राम है उसी को हम देख लेंगे क्या kg में। देखिए 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक। इसलिए 5 kg में कितना होगा, ठीक। 5 kg में कितना ग्राम होगा, 5000 हो जाएगा, ठीक। इसको किए क्या है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं। 5000 कैसे आया, 5 इंटू 1000, ठीक। देखिए 1 kg में 1000 ग्राम, तो 5 kg में 5 इंटू 1000 एंड डेट मीन्स 5000 ग्राम, ठीक। अब इसका हमें निकालना है क्या, परसेंटेज, ठीक। हल्का सा इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक। देखिए क्या था हमारे पास,
200 ग्राम का निकालना था परसेंटेज। ठीक ठीक, 200 ग्राम का परसेंट निकालना था, किस में से निकालना था? 5000 में से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? देखिए, ये 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये भी 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 5 4 जा 20, डैट मीन्स कितना आया? 4%। 4%। ठीक, आंसर हुआ हमारा। ठीक, ये क्या था? कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 2 था, 7 का 2। ठीक, 7 का सेकेंड था। ठीक, क्लियर है? ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह 7 का थर्ड क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 लीटर इज 250 ml? 2 लीटर का 250 ml कितना परसेंट होगा? 2 लीटर्स मीन्स, देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, देखिए 1 लीटर में कितना ml होता है? मिली लीटर होता है कितना 1 लीटर में? तो हम लोग जानते हैं 1000 मिली लीटर। ठीक, इसलिए 2 लीटर में कितना होगा? 2000, डैट मीन्स 2 इंटू 1000, डैट मीन्स 2000 लीटर मिली लीटर। ठीक, ओके, ये हमारे पास था। 250 का निकालना था ना? ठीक, कितना का निकालना था? 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉप कर दूँ, छोटा कर दूँ। ठीक, तो हमें निकालना था किसका? 250 ml का 2000 में से कितना परसेंट होगा? 2000 ml है, मतलब मिलीलीटर जो है, उसका 250 कितना परसेंट होगा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 0 ये कैंसिल हो गया, ये तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक, 1 मिनट, थोड़ी मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक, कैंसिल नहीं होता तो इसका भी सॉल्यूशन होगा ना कोई, देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 250 था, यहाँ पे 2 था, कैंसिल नहीं हुआ, डेट मीन्स ये क्या आया? ना परसेंट आया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, कुछ भी में लिख सकते हैं। ठीक, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में तो ये है ही, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका ये फाइनल आंसर हुआ। ठीक, ओके, देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, कि दिखने में थोड़ी क्लियरिटी होगी, मैं थोड़ा ऐसे नीचे रख देता हूँ। ठीक, ओके, ये GR मतलब ग्राम, G मतलब ग्राम। ठीक, नेक्स्ट करें, देखिए इसको भी ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर थर्ड था, 7 का थर्ड था। ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड द परसेंट, सॉरी फाइंड, ये इस तरह लिखा है। ठीक, डैट मीन्स 9.2%। ठीक, ऑफ 3600। ठीक, इसमें फाइंड क्या करना है? ठीक, देखिए इसमें बोल रहा है कि नंबर क्या होगा जब 3600 का 9.2% है, डैट मीन्स कितना का ये, मतलब कौन सा, कितना नंबर का ये परसेंटेज है, इतने में से इतना परसेंट कितना होगा। ठीक, तो वही देखेंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं इसको ले लेता हूँ। हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक, ओके, 1.2% ऑफ, यही था हमारे पास। ठीक, देखिए 9.2 लिख सकते हैं इसको। ठीक, मल्टीप्लाई
ना। देखिए ये तो हमारे पास परसेंटेज में था, जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, ठीक। तो देखिए इसके नीचे एक 1 और रख देंगे इजी के लिए, अपने इजी वे के लिए, कि इसको सॉल्व करने में थोड़ी हमें इजी पड़ेगी। देखिए 9/2, ठीक, पहले से था हमारे पास, ठीक, मल्टीप्लाई 1/100 इंटू, ठीक। देखिए अब यहाँ पे ये 9/2 तो ठीक है, ये जो हमारे पास ये इतना है, ये हमारे पास ये मतलब जो ऐसे कैसे चेंज हो गया, इस फॉर्म में कैसे आ गया, तो इसको मैं देखूंगा, ठीक। इसको मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक। तो ये इस तरह कैसे हो गया, ठीक। थोड़ी मैं इसे इरेज कर देता हूँ फिर से, इससे लिख देता हूँ एक बार। देखिए 100/1 हो गया, ठीक। तो इसको मैं किया क्या, देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। 9/2 था, अपॉन में 1000 था हमारे पास, फिर उसके नीचे हम 1 लिख देते अपने से, डैट मीन्स 9/2 हो गया, ठीक। 9/2 हो गया, ठीक। ये एक अलग रेशनल नंबर आपको दिख रहा है, ये 1000/1 एक अलग रेशनल नंबर आपको दिख रहा है, ठीक। तो ये 1000/1 जो है, ठीक, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला 1 है, ये आ जाएगा नोमिनेटर में, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा। एक यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जैसे A/B हुआ, ठीक, A/B, ठीक, अपॉन C/D, ठीक। तो देखिए A/B को सेम उसी तरह लिख देंगे, ठीक। ये C/D है, C/D को मैं करूँगा क्या, देखिए, तो C/D को मैं मल्टीप्लाई में लिखूँगा D/C। तो इस फॉर्मेट में आप लोग इसे हमेशा याद रखे रहिएगा, ठीक। जहाँ भी ऐसा दिखे आपको, अगर नीचे इसके नीचे तो 1 नहीं था, तो इसके नीचे 1 तो मैंने अपने से लगाया, ठीक। अगर ऐसे हो तो हम इसके नीचे 1 लगा के फिर इस फॉर्मेट में उसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है, ठीक। आपको इसको लिखना होगा, तो ये वाला इतने बातें बस लिख लीजिएगा, ठीक। जितना बातें इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे अब क्लियर हो गया। 9/2 मल्टीप्लाई 1/1000, सॉरी 100, ये हो गया, ठीक है। देखिए डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये देखिए कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, ठीक। अब देखिए ये नंबर कितना होगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखिए मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। 18 × 9, ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। 9 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे 72, डेट मीन्स 2 7 कैरी 162, ठीक। ये आया आपका आंसर, ठीक, ओके, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ 16% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है जिसका 16% इज़ 72, फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या है, ठीक, कि इस क्वेश्चन को बनाने का। क्या था 16% ऑफ अ नंबर, क्वेश्चन में मैं तो यहाँ पे बुक अपने पास रखा हूँ, आप लोग बुक अपने पास खोल के रखिएगा, ठीक। 16% ऑफ अ नंबर इज 72, ठीक। तो फाइंड द नंबर, नंबर पूछ रहा है, जहाँ भी फाइंड द नंबर पूछेगा तो पहले उसको हम क्या मानेंगे, लेट मानेंगे, ठीक। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था, देखिए लेट द नंबर, ठीक, ये नंबर है, इसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। देखिए लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक, मान लिए नंबर, ठीक। क्या था, हमारे पास ये था 16% ऑफ अ नंबर, ठीक, यही था, अ नंबर था, ठीक। तो 60% ऑफ अ नंबर जब क्या लिख सकते हैं, अ नंबर जब हम लेट एक्स माने हैं तो लेट एक्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, इक्वल टू 72। अब ये इक्वल टू कहाँ से आ गया, देखिए क्वेश्चन में लिखा है 60% ऑफ अ नंबर, ठीक, नंबर को शॉर्ट में मैं लिखता हूँ N0 लिखता हूँ, ठीक, इज 62, ठीक। डैट मीन्स ये तो हमारा नंबर हो गया इस वाला फॉर्म में, ठीक। और ये इक्वल टू को हम ई जो है इसको इक्वल टू बोल देंगे, ठीक, यानी कि ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। जब यहाँ पे मतलब हो जाएगा इस फॉर्म में इक्वल टू को, इज को इक्वल टू में
कर देंगे। ठीक, एक नंबर का 60% कितना है 72। कोई नंबर है उसका जो 16% है वो 72 है, तो वो नंबर क्या है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो इसको मैं फिर सीरियस करता हूँ, आप लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप लोग, अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 16/100 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे कि परसेंटेज हटा देंगे। ऑफ मतलब क्या होता है हिंदी में, अब डैट मीन्स मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 72। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ठीक, अब नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे ईजिली। ठीक, तो इसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ईजिली सॉल्व कैसे कर लेंगे, देखिए x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो पहले क्या करेंगे, 16x इक्वल टू 70 टू इंटू मल्टीप्लाई 100। ये 100 जो राइट साइड आया तो मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं और छोटा करता हूँ। ठीक, इसको मैं और छोटा करता हूँ। देखिए x इक्वल टू 72 इंटू 100/16। ठीक, आप लोग अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आप लोग इसे अब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ 9 टाइम्स में, डैट मीन्स 900 जो हमारा नंबर था। फाइंड द नंबर, जो लेट द नंबर भी माने थे, तो नंबर हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आ गया 900, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है। आप लोग अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ी इसको जूम कर देता हूँ, देखिए आप लोग अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, अ मैन सेव्स 80% ऑफ हिज मंथली इनकम। एक आदमी है, ठीक, वो अपने मंथली इनकम का 18% सेव करता है। इफ़ ही सेव 3780 रुपीज़। ठीक, डैट मीन्स 80% जो सेव कर रहा है वो कितना सेव कर रहा है, 3780 रुपीज़ पर मंथ में। ठीक, मंथली इनकम मंथ में आता होगा, तो वो मतलब एक मंथ में 3780 रुपीज़ सेव कर ले रहा है। व्हाट इज़ हिज मंथली इनकम, तो उसकी जो मंथली इनकम है वो कितने होगी, इसमें से वो 80% सेव कर ले रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मंथली इनकम हमें नहीं पता है। जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको पहले हम मानेंगे लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ पे लेट द मंथली इनकम भी एक्स होगा। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं आगे इसको। ठीक, चलिए देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे मैं ले लेता हूँ। ठीक, तो मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी यही बोला। ओहो, चलिए हाँ नेक्स्ट पेज हो गया। ठीक, मंथली इनकम हमें नहीं पता था, तो पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें नहीं पता रहता है उसको पहले लेट मानेंगे। लेट द मंथली इनकम बी एक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या था, 10 था। ठीक ना, लेट द मंथली शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी पड़ जा रही है। देखिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, लेट द मंथली इनकम बी एक्स। ठीक, मंथली इनकम भी एक्स हो गया। ठीक, वो सेव कितना करता था, 18%। किसमें से, मंथली इनकम में से, तो 80% ऑफ मंथली इनकम। ठीक,
तो मंथली इनकम क्या था, एक्स था। कितना टोटल सेव करता था, 3780 रुपीज़। ठीक, देखिए मंथली इनकम में से इतना परसेंट सेव करता था, वो मंथली इनकम हमारा इतना था। एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। ठीक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आप करेंगे क्या, तो यहाँ से आप करना कुछ नहीं है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन एकदम सेम यही प्रोसीजर था, यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था। इसके देखिए यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था। ठीक, तो इसके बाद वो प्रोसीजर सेम यहाँ पे भी चलता आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, 18/1000 सॉरी 100 इंटू एक्स इक्वल टू, हो गया यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया थोड़ी, यहाँ पे 3780 था। ठीक, वो यहाँ तक। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3780। ठीक, मल्टीप्लाई 100, ये इधर आके डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट साइड आएगा तो। ठीक, अपॉन 18। अब देखिए इसको इसे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, पहले देखिए 2 के टेबल से करते हैं, नहीं आता है तो एकदम स्मॉलेस्ट टेबल से करते हैं। 2 से 9 टाइम्स में, फिर 2 से इसको कितने टाइम्स में करेंगे, 1890। ठीक, इस टाइम डेट मीन्स 2 1 2, 16 8 टाइम्स में 19 0 हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसको किस टेबल से इसको आप कर सकते हैं, हम 9 के टेबल से। ठीक, कितना टाइम, 9 2 जा 18 1 0, डेट मीन्स इतना आ गया 2081। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे, देखिए 210 आया था। ठीक, यही आया था ना, मल्टीप्लाई 100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 000। डेट मीन्स हमारा इतना मंथली इनकम था। एक्स की वैल्यू यही आई है हमारे पास। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, मंथली इनकम है। ठीक, आर एस यहाँ लगा देते हैं। ठीक, बस कहीं भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक, आगे पीछे आगे ही लिखा था हमने से। ठीक, ओके, क्लियर है यहाँ तक। आप लोग अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, इसको यहाँ पे लिखते हैं, मंथली इनकम BX। ओके, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ फुटबॉल टीम विन 7 गेम। वो एक फुटबॉल टीम है। ठीक, कोई एक फुटबॉल टीम है। ठीक, देखिए अ फुटबॉल टीम विन 7 गेम, एक फुटबॉल टीम में जो 7 गेम जीतता है, डेट मीन 7 गेम्स जीतता है। ठीक, विच इज़ 35% ऑफ द टोटल गेम प्लेड। ठीक, जो टोटल गेम प्लेड हुआ था, ठीक 35%। ठीक, हाउ मेनी गेम वेयर प्लेड इन ऑल। ठीक, 7 गेम जीतता है, जो टोटल गेम प्लेड हुआ था उसमें डेट मीन्स 35% जीतता है। तो टोटल गेम कितना हुआ था, तो टोटल गेम हम कैसे निकालेंगे, तो हमें कोई चीज़ पता नहीं है टोटल गेम कितना हुआ था। तो मैंने अभी बोला जो चीज़ हमें पता नहीं रहती उसे क्या मानेंगे, लेट मान लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द गेम प्लेड बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन में ये सब बातें दिया रहता है। ठीक, क्या मानना है हमें, क्या लेट करना है, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। जिससे प्रीवियस में फाइंड द नंबर पूछा था, नंबर भी एक्स मान लिए। फिर इनकम पूछा था, इनकम लेट द मंथली इनकम भी एक्स। उसके बाद अब पूछ दिया है हमको कि टोटल गेम कितना प्ले किया गया, लेट द टोटल गेम प्लेड बाई प्लेड भी एक्स मान लेंगे। ओके, देखिए अब आगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 11 था। 11, लेट द टोटल गेम दे प्ले इज एक्स। ठीक, टोटल गेम दे प्लेड बी एक्स हो गया। ठीक, ओके, एक्स मान लिए हैं, टोटल गेम कितना प्लेड किया गया। ठीक, अब देखिए कितने गेम वो जीते थे, 7 गेम की जीते थे। ठीक, 7 गेम जीते थे ना, 7 गेम जीते थे, डेट मीन्स 35% जीते थे।
ठीक। 7 गेम जीते थे वो, ठीक। कितना में से? एक्स गेम में से, डेट मीन्स 35% जीते थे। और कितना में से? एक्स में से, ठीक। देखिए अब मैं इसको इस तरह लिख दिया, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 35% ऑफ एक्स इक्वल टू 7, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। किसी भी तरह लिखें, आंसर तो वही आएगा, ठीक। देखिए 7 को इसी तरह भी रहने देंगे। अभी इधर सॉल्व करेंगे, 35% को परसेंटेज, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा इंटू एक्स, ठीक। तो अब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकलेगा, ठीक। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए 7 इंटू 100, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 35। देखिए इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, इसको डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स। अगर डिवाइड नहीं आता है तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट डिवाइड जो डिवीजन मेथड का होता है, बचपन में हम लोग इसे सीखे होंगे, ठीक, इस प्रोसेस से। ओके, अब देखिए अब आपका ये हो गया पूरा क्वेश्चन। ये आया आपका, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? एक्स की वैल्यू आ गई 20, डेट मीन्स 20 गेम खेला गया था, ठीक, जिसमें से 7 जीते थे, डेट मीन्स 35% जीते थे। तो हार कितने गए थे, कितने गेम हारे थे? तो 20 में से 7 घटा लेंगे, 30 गेम हार गए थे, डेट मीन्स 7 गेम जीते, डेट मीन्स 35% जीते थे। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है? अगर कोई डाउट होती है इसमें तो देखिए, अगर कोई डाउट होती है तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी है, ठीक, यहाँ पे ये ईमेल आईडी है, ठीक। और ये जो यहाँ से बस ईमेल आईडी में यहाँ से आप हटा दीजिएगा, @ के यहाँ से हटा दीजिए, तो इंस्टा आईडी यही होगा, ठीक। इंस्टाग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं डाउट अपना, इस पे पूछ सकते हैं, जीमेल पे, या फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर? देखिए अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। अमित वाज गिव, आप लोग अपने पास बुक रखे रहिएगा, ठीक, थोड़ी इसमें धुंधली दिख रही है, ठीक। अमित वाज गिव एन एक मिनट क्वेश्चन जरा देखिए। अमित वाज गिव एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी, ठीक। जो अमित है उसको अपने सैलरी, मंथली सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट मतलब दिया गया, उसे दिखा नहीं, मतलब उससे वो कहीं जॉब करता होगा, ठीक, तो उसे उसके सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट मतलब दिया गया उसे, ठीक, 20% का इंक्रीजमेंट दिया गया, इंक्रीमेंट, ठीक। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज, उसका नया सैलरी क्या है, देखिए उसका नया सैलरी 3000, देखिए इतना उसका नया सैलरी, डेट मीन्स 30,600 उसका नया सैलरी है। व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, यानी कि 20% जब बढ़ाया गया, ठीक, तो उसका सैलरी इतना हो गया। तो 20% जब बढ़ाया नहीं गया था, मतलब 20% बढ़ाया नहीं गया था, डेट मीन्स उसके पहले का उसका सैलरी क्या था, पहले सैलरी मान लीजिए कोई एक्स था, 20% बढ़ा दिया तो इतना हो गया। तो जो ये एक सैलरी हमारे था, तो ये एक सैलरी कितना था, तो इसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखिए हमें पता नहीं उसका सैलरी कितना था, तो मैंने बोला जो चीज़ हमें पता नहीं रहता उसे क्या मानेंगे, लेट। तो लेट क्या मानेंगे, तो लेट कुछ भी थोड़ा मान लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं मानेंगे। तो उसको पूछा है हमें क्या क्वेश्चन में, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट से उसका पहले का सैलरी क्या था। तो लेट मानेंगे द सैलरी बिफोर क्या, इंक्रीमेंट, ठीक, इंक्रीमेंट, ठीक, बिफोर इंक्रीमेंट एक्स हो जाएगा, ठीक।
इंक्रीमेंट से पहले उसका सैलरी कितना था, एक्स था। ठीक, देखिए इंक्रीमेंट से उसका पहले सैलरी क्या था, एक्स था। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 12 है। ठीक, 12 है क्वेश्चन नंबर। ठीक, देखिए जब इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीमेंट कितना का हुआ, पहले हमारे पास सैलरी क्या था, एक्स था। ठीक, हमको एक्स था। ठीक, एक्स का 20% बढ़ा दिया गया। ठीक, बढ़ाने के बाद कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक, तो पहले हमारे पास एक्स था, मान लीजिए कि पहले 5 रुपीज़ था। ठीक, उसमें 2 रुपीज़ बढ़ा देने पे हमारा, ठीक, कितना हो गया, 7 रुपीज़ था। ठीक, तो हमें ये 5 नहीं पता था। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लिए कोई था एक्स। ठीक, ठीक, बाद में हमें पता चला कि एक्स हमारा जो क्या था, 5 था। ठीक, ठीक, 5 था। ठीक, तो 5 + 2 होगा। ठीक, एक बार फिर से समझिए इसे। देखिए हमें पता नहीं थी कि हमारी सैलरी, हमें पहले नहीं पता थी। मान लीजिए अब हमें पता चला कि हमारा सैलरी 2000 था। ठीक, हमें अब ये पता चलता है, एज्यूम मानते कि हमें पता है। ठीक, उसमें 200 रुपीज़ बढ़ा दिया गया। ठीक, 200 रुपीज़ बढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो अब हमें पता चल रहा है कि हमारा सैलरी 2000 इतना हो गया। ठीक, 200 बढ़ाया गया था। ठीक, किसमें से, 2000 में से, 2000 में से 200 रुपये बढ़ाया गया था। तो जो पहले का सैलरी था जितना बढ़ाया गया सबको ऐड करेंगे। ठीक, तो वहीं यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए पहले हमारे पास सैलरी क्या था, एक्स था, प्लस 20% ऑफ एक्स, एक्स का ही 20% बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 30,600 हो गया। ठीक, तो ये एक्स प्लस परसेंटेज घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, इंटू 100 इंटू 30,600। ठीक, ठीक, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में। ठीक, डैट मीन्स क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए x अपॉन 5 हो गया। देखिए यहाँ पे 1 केवल बचा था, 2 से डिवाइड किए तो 1 × x, 1 × x किए तो x हो गया। तो x यहाँ पे लिख दिए, 5 हो गया। ये नीचे डिनोमिनेटर में 5 था तो 5 लिख दिए। ठीक, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पे 5 लिख दिए। ठीक, इसको इरेज कर दूँ, इक्वल टू 30,600। ठीक, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे आप लोग को नहीं समझ में आएगा, देखिए ऐसे एक 1 रख देंगे। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका डिवाइड कर देंगे, 5 आएगा। ठीक, 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा। अब 5 से 5 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 1 आएगा। ठीक, डिवाइड करने पे, और 1 से x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू 30,600। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे ये 6x हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, अपन 5 इक्वल टू, देखिए 5। ठीक, ऐसे हो गया, ये 6 है। ठीक, देखिए ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, तो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 6x इक्वल टू 600 इंटू 5। देखिए अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए थोड़ी लंबी चली गई है। ठीक, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट 6 लिखेंगे। देखिए 5 टाइम्स में 30। ठीक, 5 टाइम्स में 30 हो गया। ठीक, क्लियर, 5 टाइम्स में 30, 1 टाइम्स में 0। ठीक, देखिए इतना हो गया। अब देखिए इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5100 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 52500। डैट मीन्स हमारा पहले सैलरी इतना था। डैट मीन्स पहले हमारा सैलरी कितना था, मतलब हमारा नहीं, जो मैन था, हम वहाँ पे कहाँ से चले गए, पहले सैलरी 25,500 था। 20% का इंक्रीजमेंट करने के बाद सैलरी हमारा 30,600 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारा, यहाँ पे ये आ गया।
ये सब तो समझाने के लिए लिखे हैं। पहले हमारा सैलरी मतलब हमारा नहीं, जो क्वेश्चन में दिया उसका सैलरी इतना था। ठीक, देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हल्का मैं यहाँ पे जूम कर दिया हूँ, ठीक, हल्का और जूम कर देते हैं। ठीक, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और हल्का सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से ले लीजिए, अच्छा से ले लिए, क्लियर। अब इसको हल्का ऊपर करते हैं, यहाँ से फिर से ले लीजिए, फिर से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन 12 था। ठीक, अब आगे क्वेश्चन इधर ही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, 13 से अभी 23 क्वेश्चन बाकी, डैट मीन्स 13 to 23 क्वेश्चन बाकी है। डैट मीन्स 7 to 10 क्वेश्चन अभी टोटल 10 क्वेश्चन अभी है, सबको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके आगे जो चैप्टर होगा उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर पहले इस चैप्टर को कर लिया जाए। ठीक, क्लियर, ओके। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं चाहिए तो आप लोग खुद नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट डाउन आप लोग अपने से करेंगे तो बेहतर पड़ता है, थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि अपना लिखा हुआ हैंड राइटिंग होगा। ठीक, अब मोबाइल में स्क्रीन में, ठीक, स्क्रीन में कितना देखिएगा, तो आप लोग इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है बस। ठीक, क्लियर है। आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसका लाएंगे, मैं प्लॉट करूँगा तो आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। ओके, अगर कोई डाउट वगैरह होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।